कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है बेटा? एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस ट्रैक के थ्रू आप गए हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं 3 ट्रैक लेता हूं, अगर मैं नहीं, अगर मान लो वो फोर्स के कारण बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है, ड्यू टू सम फोर्स बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाया ट्रैक 1 या फिर वाया ट्रैक 2 या फिर वाया ट्रैक 3। तो किसी भी ट्रैक को अगर बॉडी ले ले तो जो वर्क डन बाय अगर फोर्स है, अगर वो सेम है तीनों में, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, if work done is same in all 3 cases, then that force is termed as conservative force। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हमारी स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज ये जो वर्क डन करती हैं, दे स्टोर द एनर्जी, दे कंजर्व द एनर्जी टू सर्टेन एक्सटेंट। एग्जाम्पल जैसे मैं देख लेता हूं कि अगर ये एक मैंने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? बॉडी ऊपर आ रही है, mg नीचे लग रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? -mgh। अब यहां पे आने के बाद क्या हुआ? छोड़ते क्या होगा? अपने आप नीचे आएगा, ये अपने आप नीचे आएगा। तो ये जो एनर्जी थी ये स्टोर हो गई, कंजर्व हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इफ वर्क डन बाय अ फोर्स is not dependent upon the path followed, but it depends only and only on initial point and final point, that particular force is termed as conservative force। Okay?